हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ IITN थिंकिंग। ये हमने सारे नीट के PYQ क्वेश्चन लिए हुए हैं, ठीक है ना। लगभग 7-8 क्वेश्चन हैं जो कि हर क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी के हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशली GOC से हैं, GOC के सारे PYQ हैं। और मेरा मोटिव इस क्वेश्चन के थ्रू है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दूँ और जो भी नई बातें हैं, ट्रिक टेक्निक है, वो सारी चीज़ें सिखा दूँ और क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है एग्जाम में वो सिखा दूँ। टू दी पॉइंट चीज़ें हम सीखेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं। तो हमारा मोटिव है जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करें, नई चीज़ें जो सीखने को मिले वो नोट करें, जो भी ट्रिक है वो बताऊं, ठीक है ना। क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है, ठीक है। ये इतने सारे क्वेश्चन हैं, हर वैरायटी के हैं, तो आइए कि एक एक करके हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें पूछा था कि बेसिक ऑर्डर क्या होगा, ठीक है ना, इन एक्वस मीडियम। तो इसका हम कॉन्सेप्ट ही बता देंगे, एक्वस मीडियम में क्या होता है, गैस मीडियम में क्या होता है, जब मेथाइल होता है क्या होता है, एथाइल हो जाएगा तो क्या होगा, सब कुछ बता देंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसमें पूछा था बेसिक ऑर्डर पूछा था, ठीक है, इन बेसिक ऑर्डर इन एक्वस मीडियम। तो इसका कॉन्सेप्ट हम सिखा देते हैं क्या होता है, हमेशा याद रख लो। जो कॉन्सेप्ट हमारा है वो ये कहता है कि सबसे पहले 2 डिग्री अमाइन होगा, फिर 1 डिग्री होगा, फिर 3 डिग्री होगा। ये कब होगा, ये ऑर्डर तब लगाना जब हमारा क्या हो, आर क्या हो, मेथाइल हो। मतलब यहाँ पे CH3, मतलब CH3 जो गिवन है वो हो, ठीक है। और इसका अपोजिट कर देना 200 क्या 231 कर देना जब हमारा क्या हो, एथाइल ग्रुप हो। जब हमारा क्या हो, एथाइल ग्रुप हो। 231 हमारा जब आर की जगह क्या हो जाएगा, ET, एथाइल। और एथाइल मतलब समझ रहे हो ना, C2CH3 ये हो जाए, ठीक है। तो अब उम्मीद करते हैं आप तुरंत बता दोगे बेसिक ऑर्डर क्या होगा। तो इसमें बेसिक ऑर्डर क्या होगा भाई बता दो। ये हमारा 3 डिग्री है क्योंकि नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा है। ये हमारा 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। तो अगर हम इसे A नाम देते हैं, इसे B देते हैं, इसे C देते हैं, तो ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा 2 मतलब B, फिर हमारा क्या हो जाएगा C, फिर हमारा क्या हो जाएगा A हो जाएगा। 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, ये एक्वस मीडियम में है, ठीक है ना। और ये भी एक्वस मीडियम में है। अच्छा एक चीज़ याद रख लेना, अगर मान लो आपसे गैस मीडियम में बोलता तो नॉर्मल केस, गैस फेज में बोलता, गैस फेज में तो हम जैसे सोचते हैं ना इंडक्टिव लगा के, सबसे पहले 3 डिग्री, 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, ठीक है ना, याद रख लेना, ठीक है। ये गैस फेज में होता, ठीक है, याद रख लेना। तो ये हमारा गैस फेज में अगर नॉर्मल होता ना, नॉर्मल केस है ना, ठीक है, नॉर्मल। तो ये हमारा 3 नॉर्मल केस है, याद रख लेना गैस फेज में, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन तो मैं बस एक ही चीज़ पूछा था, हमारा क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन हमने नई नई बातें भी सीखी, ठीक है। तो इसको नोट करते चलना आप, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था, IUPAC नेमिंग पूछा था। आसान ही क्वेश्चन था, पर क्या पता छोटी छोटी बातों में हम गलतियाँ कर देते हैं, ठीक है। तो आपको गलतियाँ नहीं करना है, ठीक है। देखो अब सबसे पहले तो आपको लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन चूज करनी है। लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन तो हमको यही दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6। लंबी पेरेंट चेन यही है, IUPAC हमने पूरा पढ़ा रखा है, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जी से देख लेना। अब बात आती है नंबरिंग इधर से करेंगे कि इधर से, तो इधर फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग हम किधर से करेंगे, इधर से। तो 1 2 3 4 5 6। एल्डिहाइड हमारा प्रायोरिटी में ज़्यादा होता है ना, तो इसलिए नंबरिंग उधर से किया। अब देखो 3 पे हमारा कीटोन लगा है तो 3 कीटो, 3 पे कीटोन है ना, 3 कीटो। 2 पे मिथाइल लगा है तो 2 मिथाइल, ठीक है। पैरेंट चेन में कितने कार्बन है, 6, 2 मिथाइल हेग्स। 4 पे हमारा डबल बॉन्ड है, इधर से 5 पे भी वहीं देखना, इधर से चल रहे हो ना तो 4 पे जो पहले नंबर आए 4 इन। अब 4 इन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एल्डिहाइड को अल लिखते हैं, 4 इन, चाहे तो 1 अल कर दो या इन 1 अल कर दो, 4 इन 1 अल कर दो, या ऐसे भी लिख सकते थे 4 इन नल, ये भी हो सकता था, ठीक है ना। तो जैसे ऑप्शन में गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग आप लिख लेना, ये हमारा IUPAC नेमिंग हो जाएगा, ठीक है। आइए तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये था, ये भी नीट का ही था भाई। अब नीट तो अब हो गया कुछ सालों से, ठीक है। उसके पहले PMT मेडिकल जो भी होता था, तो उससे क्या ही फ़र्क है तो मेडिकल का ही, ठीक है। ये क्वेश्चन इसमें बेसिक स्ट्रेंथ पूछा था। बेसिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट आपको GOC का पता होना चाहिए।
नहीं है तो भी हम बताएंगे। और वैसे मैंने जीओसी बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा रखा है, पूरा जीओसी आप वहाँ पे देख लेना अगर कोई कॉन्सेप्ट में डाउट हो। वैसे मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा एक एक चीज़। देखो, नाइट्रोजन पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी जहाँ बढ़ती है ना, वहाँ बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती इंक्रीज होती है। तो अब लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ाते कौन है, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी इंक्रीज कौन कराते हैं, जैसे प्लस आई इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट, प्लस एच इफेक्ट, ये सब जो ग्रुप होंगे ना, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो क्या करेंगे, नाइट्रोजन पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ाते हैं। और बढ़ाएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। तो देखो NO2 है वो माइनस आई लगाएगा, माइनस एम लगाएगा, ये तो भाई इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, तो ये तो लोन पेयर को और खींच लेगा। ये CH3 है जो कि प्लस आई इफेक्ट लगाता है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो ये बढ़ा देगा। यहाँ पे कुछ नहीं लगा, तो ऑब्वियस है कौन सा हमारा ऑर्डर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ C हो जाएगा, फिर A हो जाएगा। ये तो इसमें ना लगाने ना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना खींच रहा है, इसमें तो खींच रहा है कौन का डोनेट, तो CA फिर B। ठीक है, ऑर्डर ये हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम चौथा क्वेश्चन करते हैं भाई। चौथा क्वेश्चन एसडी की स्ट्रेंथ का था, एसडी की स्ट्रेंथ। अब एसडी की स्ट्रेंथ क्या होता है बताते हैं, कॉन्सेप्ट ही समझाते हैं। वैसे मैंने पढ़ा रखा है पर फिर भी हम यहाँ रिवाइज कर रहे हैं, तो चीज़ों को आपको रिवाइज तो कराएंगे ही। C डबल बॉन्ड OH था और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH O था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमेशा एसडी की स्ट्रेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले कंजुगेट बेस बनाओ। जो एसडी का H हो ना, उसे निकाल के कंजुगेट बेस बनाओ। H प्लस निकल गया, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव आ गया तो मतलब एक तरह का कार्बन आयन बन गया। अब ये कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देख लो, जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बन आयन होगा उतना ज़्यादा हमारा एसडी की स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ठीक है, अब ये कार्बन आयन की जो स्टेबिलिटी है, कार्बन आयन है, वो बढ़ाते कौन है, माइनस आई, माइनस एम, माइनस आर, माइनस एच, ये कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। तो जो ज़्यादा स्टेबल हो ज़्यादा स्टिक होगा। तो देखो यहाँ पे कार्बन आयन ऐसे कोई ग्रुप नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन है जो कि माइनस आई लगा रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन है जो कि माइनस आई लगा रहा है। अब बात आती है ये वाला ज़्यादा लगा रहा है कि ये वाला लगा रहा है, तो हमारा ये वाला ज़्यादा लगा रहा है क्योंकि ये नेगेटिव यहाँ पे एक ही कार्बन के डिस्टेंस पे है, ये वाला एक दो कार्बन के डिस्टेंस पे है, तो ज़्यादा नज़दीक है तो ज़्यादा माइनस आई लगाएगा, ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो सबसे ज़्यादा एसडी कौन हो जाएगा, बी, A B C, तो ऑर्डर B हो जाएगा, फिर C, फिर A, इसमें तो माइनस आई ही नहीं लग रहा है, तो BCA एसडी का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जीओसी में अगर कुछ और जानना हो जाता तो वहाँ पे देखना जीओसी में। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉटोमेरिज्म का था। विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिस्ट टॉटोमेरिज्म। ठीक है, पांचवा जो भी हो नंबर से क्या है, देखो ये क्वेश्चन था ऐसे। ठीक है, ऐसे था, एक स्ट्रक्चर और बना था उसमें। अब टॉटोमेरिज्म का आपको कॉन्सेप्ट पता है क्या होता है, कि कार्बोनिल ग्रुप के बगल क्या होना चाहिए, sp3 कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन एटलीस्ट होना चाहिए, तब वहाँ पे टॉटोमेरिज्म होता है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, इसमें ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट आ गया था और कुछ लोग गलतियाँ कर दोगे। जैसे देखो यहाँ पे हमारा क्या था, ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके बगल हमारा कार्बन sp3 है और यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, तो कहोगे टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है, तो ये गलत हो जाओगे क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये ब्रिज पे है, ब्रिज है, तो ब्रिज पे टॉटोमेरिज्म नहीं शो होता। देखो यहाँ पर भी ये कार्बोनिल है, इसके बगल ये हाइड्रोजन है, इसके बगल तो हाइड्रोजन ही नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन है और sp3 भी है, तो ये कहोगे शो करेगा, नहीं करेगा क्योंकि ये ब्रिज पोजीशन पे है। अब देखो यहाँ पर इधर तो ब्रिज है लेकिन इधर पे हाइड्रोजन दिख गया, इधर तो ब्रिज नहीं है, तो ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा, यही ये वाला आंसर हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और था इसी से रिलेटेड, दो बार मतलब उसमें पूछा गया था। एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, इसी टाइम करा देते हैं आपको। ऐसे था, बताना टॉटोमेरिज्म कहाँ से होगा कहाँ नहीं होगा। ठीक है, देखो ये और ये मिथाइल लगे, देखो ये मिथाइल ग्रुप है जो डंडे वाले हैं, तो कहाँ से होगा, देखो ये कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, तो कार्बोनिल ग्रुप के बगल ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये sp3 कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। यहाँ पे करेगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन दिख रहा है, यहाँ पर भी करेगा, यहाँ करेगा। देखो इसके बगल में तो क्या है, हाइड्रोजन है, लेकिन ये sp2 है, तो ये तो नहीं सोचोगे। यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है। अब ध्यान देना, यहाँ पे इस पे ये
एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो रहा है ना, यहाँ पर देखो कभी भी ये कंडीशन आए डबल बॉन्ड कार्बोनिल, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो ये वाला हाइड्रोजन को देखना, ये इसको मानना कि इसके बगल में ही है, हमें स्पेस बोलते हैं इसको, टॉटोमेरिज्म। तो यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन है, तो हमेशा ऐसे याद रख लेना, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन अगर दिख गया sp3 तो होगा, तो वही कंडीशन है यहाँ पर भी शो होगा टॉटोमेरिज्म। ठीक है, तो ये सब नई नई बातें आप याद कर लेना, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन है। अब देखो एक क्वेश्चन और करा देना चाहता हूँ मैं। एक क्वेश्चन में पूछा था ऐसे, यहाँ पे कार्बोकटायन हाइपर कंजुगेशन कहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा था हाइपर कंजुगेशन कहाँ पे शो हो रहा है, ये फिनाइल को हमने ऐसे लिख दिया। तो हाइपर कंजुगेशन कहाँ से होता है वो भी कंडीशन हम आज आपको सिखा देते हैं। वैसे तो मैंने डिटेल में पढ़ा ही रखा है, पर यहाँ पर तो हम रिवाइज कर रहे हैं। देखो हाइपर कंजुगेशन जो होता है ना, हाइपर कंजुगेशन कहाँ पे होता है, देखो अगर sp2 कार्बन के बगल sp3 कार्बन हो और उसके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन हो, इसी को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, तो वहाँ पे हाइपर कंजुगेशन होता है। ठीक है ना, तब देखो ये कार्बन कैसा है, sp2 है, इसके बगल कार्बन कैसा है, sp3 है, लेकिन यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये तो CH3 है ना, अगर हाइड्रोजन होते तब ना, तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये तो हाइपर कंजुगेशन शो नहीं कर रहा, इधर तो है ही नहीं, हाइड्रोजन भी नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो फिनाइल है, हाइड्रोजन ही नहीं है, बना के देखोगे तो, अरे भाई यही वाला देख लो ना, एक यही तो है, ये एक ही से, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं है। यहाँ पे देखो इधर तो जाओगे तो हमारा क्या है, ब्रिज है, इधर पे आओगे तो हमारा ये sp2 के बगल sp3 कार्बन है और उससे एक अल्फा हाइड्रोजन भी है ये वाला, तो ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। ठीक है, आप याद रख लेना ये सब चीज़ें, बाकी कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी मैंने IITian थिंकिंग चैनल पे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन वहाँ पर तो पढ़ाता हूँ, मतलब इसी चैनल पे पढ़ाता ही हूँ, आप वो देख लेना, प्लेलिस्ट में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे इसी चैनल पे, बेस्ट 1 क्वेश्चन का प्लेलिस्ट है, आप देख लेना। ठीक है, थैंक यू। बाकी अगर किसी को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में डाउट होगा ना, तो ये मैंने 26 मिनट की वीडियो में सारी चीज़ें एक कवर कर रखी है, टू दी पॉइंट, कॉन्सेप्ट, ट्रिक, सब कुछ प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, आप देख लेना। ठीक है ना, ये वीडियो, थैंक यू।